सोचो जरा, अगर आज कोई इंसान खड़ा होकर कह दे कि जिन ग्रंथों को हजारों साल से अंतिम सत्य माना जा रहा है, जिनके नाम पर पूजा होती है, यज्ञ होते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ कहलाते हैं, वही ग्रंथ अगर वो न माने तो क्या होगा? गुस्सा, डर, अपमान और सबसे ज्यादा सत्ता का संकट। आज से 2500 साल पहले ठीक यही हुआ था, और यह किसी मामूली आदमी ने नहीं किया था। यह किया था उस इंसान ने जिसे आज दुनिया बुद्ध कहती है। लेकिन सवाल बहुत सीधा है और बहुत खतरनाक भी। बुद्ध ने वेदों को क्यों नहीं माना? क्या उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं था? क्या वो विद्रोही थे? या फिर उन्होंने जानबूझकर उस अथॉरिटी को चुनौती दी जिस पर पूरा समाज टिका हुआ था? यहां से बात शुरू होती है, और अगर तुम इसे ठीक से समझ गए तो तुम्हें सिर्फ बुद्ध नहीं समझ आएंगे, तुम्हें अपना आज का समाज, धर्म और यहां तक कि अपनी जिंदगी भी नए तरीके से दिखने लगेगी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ वेदों की नहीं है, ये कहानी है अथॉरिटी बनाम एक्सपीरियंस की, परंपरा बनाम प्रत्यक्ष सत्य की। बुद्ध के समय का भारत आज जैसा नहीं था। तब ज्ञान का मतलब किताब नहीं था, ज्ञान का मतलब था वेद। वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, वे सत्ता का आधार थे। जिसने वेदों को समझ लिया वही ब्राह्मण कहलाया। और ब्राह्मण सिर्फ पूजा नहीं कराता था, वो समाज का नैतिक निर्णायक था। कौन पवित्र है, कौन अपवित्र, कौन ऊंचा है, कौन नीचा, सब कुछ वेदों की व्याख्या से तय होता था। और मजेदार बात यह है कि वेदों को पढ़ने सुनने का अधिकार भी सबको नहीं था। आम आदमी के लिए वेद सुने हुए सत्य थे, अनुभव किए हुए नहीं। अब जरा सिद्धार्थ गौतम को देखो, राजकुमार, हर तरह की शिक्षा उपलब्ध, श्रेष्ठ गुरुओं तक पहुंच। उन्होंने वेद पढ़े नहीं होंगे, ये मानना ही गलत है। उन्होंने पढ़े थे, समझे थे, सुने थे। लेकिन समस्या ये थी कि वेद जो कह रहे थे वो उनके अपने अनुभव से मेल नहीं खा रहा था। वेद कहते थे यज्ञ करो, मंत्र पढ़ो, देवताओं को प्रसन्न करो, पुण्य मिलेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने देखा यज्ञ हो रहा है, मंत्र गूंज रहे हैं, फिर भी लोग बूढ़े हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, दुख कम नहीं हो रहा। बस एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहीं से बुद्ध की असली लड़ाई शुरू होती है। बुद्ध किसी ग्रंथ के खिलाफ नहीं थे, बुद्ध उस विचार के खिलाफ थे जिसमें सत्य उधार लिया जाता है। उनके लिए सवाल यह नहीं था कि वेद क्या कहते हैं, सवाल यह था कि क्या जो कहा जा रहा है वो प्रत्यक्ष अनुभव में भी सत्य है या नहीं। और यहीं पर वो पूरी परंपरा से टकरा गए। क्योंकि अगर कोई कह दे कि सत्य किताब में नहीं, अनुभव में है, तो फिर ब्राह्मण की अथॉरिटी कहां बचेगी? यज्ञ का महत्व कहां जाएगा? जन्म से श्रेष्ठ होने का दावा कैसे टिकेगा? बुद्ध ने एक बहुत खतरनाक बात कह दी थी। कोई भी बात सिर्फ इसलिए सच नहीं हो जाती क्योंकि वो पुरानी है, लिखी हुई है, या किसी सम्मानित व्यक्ति ने कही है। अगर वो तुम्हारे दुख को खत्म नहीं करती तो वो सत्य नहीं है। और यही बात वेदों की रिचुअलिस्टिक परंपरा पर सीधी चोट थी। क्योंकि वहां कर्मकांड था, प्रक्रिया थी, लेकिन डायरेक्ट लिबरेशन नहीं थी। वहां प्रॉमिस था, एश्योरेंस था, लेकिन इमीडिएट सीइंग नहीं था। और यहीं पर एक बहुत सटल लेकिन गहरा फर्क समझना जरूरी है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि वेद झूठे हैं, उन्होंने बस ये कहा कि वेद अब अंतिम अथॉरिटी नहीं है। और भारतीय परंपरा में इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि वेद अपौरुषेय माने जाते थे, मानव द्वारा रचित नहीं, ईश्वरीय। और बुद्ध कह रहे थे मैं किसी ईश्वरीय अथॉरिटी को नहीं मानता, मैं सिर्फ दुख को देखता हूं, उसके कारण को देखता हूं और उसके अंत का रास्ता खोजता हूं। अब जरा यहां रुककर सोचो, अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारी मुक्ति किसी किताब, किसी पूजा, किसी मध्यस्थ पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे देखने, समझने और जागने पर निर्भर है, तो यह बात सुकून देती है या डराती है? ज्यादातर लोगों को यह डराती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किताब से हटकर सीधे तुम्हारे कंधों पर आ जाती है। और यही डर उस समय पूरे समाज में फैलने लगा था। यही कारण है कि बुद्ध को सिर्फ दार्शनिक नहीं, विद्रोही भी कहा गया। लेकिन यह विद्रोह तलवार का नहीं था, यह विद्रोह चेतना का था। उन्होंने अथॉरिटी से कहा पहले देखो फिर मानो। और वेदों की पूरी परंपरा कह रही थी मानो फिर समझने की कोशिश करो। यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है। क्योंकि अगली बार हम ये समझेंगे कि बुद्ध ने कर्मकांड के बदले क्या रखा, ब्राह्मण के बदले कौन सा रास्ता दिया, और क्यों उनका रास्ता आम इंसान के लिए इतना खतरनाक और इतना मुक्तिदायक दोनों था।
अगर वेद अंतिम अथॉरिटी नहीं थे, अगर मंत्र और यज्ञ मुक्ति की गारंटी नहीं देते थे, तो फिर बुद्ध किस आधार पर सत्य खड़ा कर रहे थे? यह सवाल उस समय भी लोगों को बेचैन करता था और आज भी करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने वेदों को नकार दिया तो जरूर उन्होंने किसी दूसरी किताब को पकड़ लिया होगा, किसी नई अथॉरिटी को बना लिया होगा। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। बुद्ध ने अथॉरिटी बदली नहीं, उन्होंने अथॉरिटी की जरूरत ही खत्म कर दी। बुद्ध का पूरा तरीका एक ही बात पर टिका था, प्रत्यक्ष अनुभव, जो देखा जा सके, जिया जा सके, महसूस किया जा सके। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ मानने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें देखने को कह रहा हूं। और यही बात वैदिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि वैदिक धर्म देखने पर नहीं, मानने पर टिका था। वहां विश्वास था कि अगर सही विधि से कर्मकांड कर लिया गया तो परिणाम अपने आप मिलेगा, चाहे तुम्हारी चेतना बदले या ना बदले। अब जरा बुद्ध की पहली शिक्षा पर ध्यान दो। उन्होंने कहीं भी ईश्वर की परिभाषा से शुरुआत नहीं की। उन्होंने आत्मा, ब्रह्म या सृष्टि की उत्पत्ति से बात शुरू नहीं की। उन्होंने सीधी बात की, दुख है, सब दुख में है। जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, बीमारी में दुख, मृत्यु में दुख। और यह दुख कोई दार्शनिक कल्पना नहीं है, यह रोज की जिंदगी का सच है। बुद्ध ने कहा, पहले इसको देखो, इसको समझो। और यह बात इतनी सीधी थी कि उसे समझने के लिए किसी वेद की जरूरत नहीं थी। यहीं पर बुद्ध और वैदिक परंपरा के बीच असली टकराव सामने आता है। वैदिक परंपरा कहती थी, दुख इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म का कर्म है, इसलिए इस जन्म में यज्ञ करो, दान दो, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए है क्योंकि तुम तृष्णा में जी रहे हो, आसक्ति में फंसे हो और अज्ञान में निर्णय ले रहे हो। देखो फर्क कहां है। एक तरफ समाधान बाहर है, कर्मकांड में, मध्यस्थ में, देवताओं में। दूसरी तरफ समाधान भीतर है, देखने में, समझने में, जागने में। और अब सोचो, अगर दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है, तो फिर ब्राह्मण की भूमिका क्या रह जाती है? फिर वेदों की मोनोपोली कैसे बचेगी? यही वजह है कि बुद्ध का मार्ग सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, वो सामाजिक रूप से भी विस्फोटक था। क्योंकि वो कह रहा था, कोई जन्म से पवित्र नहीं, कोई जन्म से अपवित्र नहीं। जो देख सकता है, समझ सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, चाहे वो राजा हो या भिखारी। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। बुद्ध ने कर्म को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने कर्मकांड को नकार दिया। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। कर्मकांड मतलब बाहरी क्रिया, जिसका मूल्यांकन विधि से होता है। कर्म बुद्ध के लिए मानसिक क्रिया थी, इरादा, चेतना, इंटेंशन। उन्होंने कहा, जो तुम सोचते हो, जो तुम चाहते हो, वही कर्म है। अब सोचो, अगर कर्म मन से जुड़ा है तो मंत्र पढ़ने से क्या होगा, अगर मन वही का वही है? यहीं से बुद्ध का पूरा रास्ता वेदों से अलग हो जाता है। वेद कहते थे, शब्द में शक्ति है, मंत्र अपने आप फल देते हैं। बुद्ध कहते थे, मन मन में शक्ति है। अगर मन बदला तो जीवन बदलेगा, अगर मन नहीं बदला तो 1000 मंत्र भी बेकार हैं। और ये बात सिर्फ दार्शनिक नहीं थी, ये प्रैक्टिकल थी। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, आओ बैठो, सांस को देखो, मन को देखो, अपने ही अनुभव से समझो कि दुख कैसे पैदा होता है। और यही कारण है कि बुद्ध ने किसी ग्रंथ को अंतिम सत्य नहीं कहा। उन्होंने अपने ही शब्दों को भी अंतिम नहीं कहा। उन्होंने साफ कहा, मेरी बात भी तब तक मत मानो जब तक उसे अपने अनुभव में सच न पाओ। सोचो, कोई धार्मिक शिक्षक अपने अनुयायियों से ऐसा कहे, मेरी अथॉरिटी मत मानो। ये बात उस समय अनइमेजिनेबल थी। अब जरा यहां रुककर अपने आज के समय से जोड़ो। आज भी जब कोई कहता है, सवाल मत करो, बस मान लो, वो वही पुराना पैटर्न है। और जब कोई कहता है, देखो, जांचो, अनुभव करो, वो बुद्ध का रास्ता है। इसलिए बुद्ध सिर्फ अपने समय के वेदों से नहीं टकराए, वो हर उस व्यवस्था से टकराते हैं जो अथॉरिटी को सत्य से ऊपर रखती है। अगली जगह पर हम और गहराई में जाएंगे, क्योंकि अब सवाल ये उठता है, अगर बुद्ध रिचुअलिज्म के खिलाफ थे तो उन्होंने समाज को कोलैप्स होने से कैसे बचाया? अगर हर कोई अपनी समझ से चले तो अराजकता क्यों नहीं फैली? और बुद्ध ने डिसिप्लिन और फ्रीडम के बीच वो बैलेंस कैसे बनाया जिसे आज भी दुनिया समझ नहीं पाई है? जब बुद्ध ने कर्मकांड तोड़ा तो सबसे बड़ा डर यह था कि अब समाज बिखर जाएगा, क्योंकि सदियों से लोगों को डिसिप्लिन बाहर से दिया जा रहा था। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। वैदिक व्यवस्था का पूरा ढांचा इसी पर खड़ा था कि इंसान खुद भरोसे के लायक नहीं है।
उसे नियम चाहिए, विधि चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। लेकिन बुद्ध ने बहुत शांत तरीके से एक खतरनाक बात कह दी। अगर डिसिप्लिन बाहर से थोपा गया है तो वो डिसिप्लिन नहीं, आदत है। और आदत टूटते ही इंसान फिर वही का वही हो जाता है। तो सवाल उठता है, बुद्ध ने अगर यज्ञ, मंत्र और ब्राह्मणीय अथॉरिटी हटा दी तो फिर लोगों को संभाला कैसे? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन समझने में समय लगता है। बुद्ध ने बाहरी नियंत्रण के बदले आंतरिक अनुशासन दिया, और यह अनुशासन डर पर नहीं, समझ पर टिका था। उन्होंने कहा, अरासा मरीसा अमान, अगर तुम सच में देख लो कि लालच से दुख पैदा होता है तो तुम्हें लालच छोड़ने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बुद्ध का साइकोलॉजी था, यही उनकी रेवोल्यूशन थी। अब जरा संघ को देखो। संघ कोई पूजा स्थल नहीं था, वो एक लिविंग एक्सपेरिमेंट था। वहां कोई जन्म से ऊंचा नहीं था, कोई वेद जानने से श्रेष्ठ नहीं था। वहां श्रेष्ठता का एक ही मापदंड था, जागृति। जिसने ज्यादा देखा, ज्यादा समझा, वही आगे था। और सबसे चौंकाने वाली बात, संघ में प्रवेश के लिए वेद नहीं पूछे जाते थे, जाति नहीं पूछी जाती थी, बस एक सवाल था, क्या तुम दुख को समझना चाहते हो? यहां वैदिक परंपरा पूरी तरह असहज हो जाती है, क्योंकि वहां समाज वर्टिकल था, ऊपर ब्राह्मण, नीचे बाकी सब। बुद्ध का संघ हॉरिजॉन्टल था, सब एक ही धरातल पर। और यह सिर्फ आध्यात्मिक बदलाव नहीं था, यह सोशल अर्थक्वेक था। सोचो, एक शूद्र, एक दास, एक स्त्री अगर उसी मार्ग पर चल सकती है जिस पर राजा चलता है, तो फिर जन्म से मिली अथॉरिटी कैसे बचेगी? यहीं पर रिचुअलिज्म का असली चेहरा सामने आता है। कर्मकांड हमेशा हायरार्की चाहता है, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो विधि जानता है और कोई ना कोई जो नहीं जानता। बुद्ध ने इस हायरार्की को काट दिया। उन्होंने कहा, ध्यान कोई सीक्रेट टेक्निक करना नहीं है, यह देखने की कला है, और देखने की क्षमता हर इंसान में है। फर्क बस इतना है कि कोई उसका इस्तेमाल करता है, कोई नहीं। अब एक बहुत सटल बात समझो, बुद्ध ने रिचुअल्स को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो बेकार थे, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन बन चुके थे। लोग यज्ञ कर रहे थे लेकिन अपने मन को नहीं देख रहे थे। लोग मंत्र बोल रहे थे लेकिन अपने गुस्से, अपने भय, अपनी तृष्णा से आंख चुरा रहे थे। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारा मन हिंसा से भरा है तो बाहर की शुद्धि सिर्फ अभिनय है। और यही वजह है कि बुद्ध का रास्ता अनकंफर्टेबल है। वहां कोई शॉर्टकट नहीं है, वहां कोई देवता आकर तुम्हें बचा नहीं लेगा, वहां कोई ग्रंथ तुम्हारे लिए फैसला नहीं करेगा। तुम्हें खुद बैठना है, खुद देखना है, खुद स्वीकार करना है कि दुख तुम्हारे भीतर कैसे बन रहा है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर लोग नहीं लेना चाहते। अब यहां एक और बड़ा फर्क सामने आता है, अथॉरिटी बनाम अनुभव। वेद कहते थे श्रुति सबसे ऊपर है, सुना हुआ ज्ञान। बुद्ध कहते थे दृष्टि सबसे ऊपर है, देखा हुआ सत्य। और यह फर्क छोटा नहीं है, क्योंकि सुना हुआ ज्ञान उधार होता है और उधार का सत्य कभी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। बुद्ध का पूरा आग्रह यही था, उद्धार छोड़ो, अपना देखो। यही कारण है कि बुद्ध ने मेटाफिजिकल सवालों से दूरी रखी। आत्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, आस को विश्वास नहीं, ब्रह्मांड अनंत है या सीमित। उन्होंने कहा, इन सवालों से दुख खत्म नहीं होता। ये सवाल बुद्धि को व्यस्त रखते हैं, कहते हैं, लेकिन चेतना को नहीं बदलते। और वैदिक परंपरा का बड़ा हिस्सा इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था। बुद्ध ने कहा, जब घर में आग लगी हो तब यह पूछना बेकार है कि आग किस लकड़ी से बनी है। अब पर एक और बड़ा फर्क समझना जरूरी है। वेदों में सत्य को घोषित किया गया था, बुद्ध में सत्य को खोजा गया। घोषित सत्य अथॉरिटी पैदा करता है, खोजा गया सत्य विनम्रता पैदा करता है। बुद्ध खुद को सत्य का मालिक नहीं कहते थे, वो खुद को दिखाने वाला कहते थे, रास्ता बताने वाला, मंजिल नहीं। और यही वजह है कि उन्होंने अपने बाद किसी उत्तराधिकारी को भी अथॉरिटी नहीं दी। अब जरा समाज के स्तर पर इसका असर समझो। जब बुद्ध कहते हैं कि सत्य देखा जाएगा, तो इसका मतलब यह भी है कि कोई भी व्यक्ति अंतिम निर्णायक नहीं है, यहां तक कि संघ भी। इसीलिए संघ में भी नियम बने, लेकिन वो डिवाइन नहीं थे, वो प्रैक्टिकल थे। अगर कोई नियम काम नहीं करता था तो बदला जाता था। सोचो, उस समय के लिए यह कितना रेडिकल विचार था। नियम पत्थर पर लिखे हुए नहीं हैं, उन्हें बदला जा सकता है। वैदिक व्यवस्था इसके ठीक उलट थी। वहां नियम शाश्वत थे, अपरिवर्तनीय, क्योंकि अगर नियम बदले जा सकते हैं तो फिर अथॉरिटी हिलने लगती है। बुद्ध ने अथॉरिटी को स्थिर नहीं रखा,
उन्होंने उसे हमेशा प्रश्न के सामने खड़ा रखा, और यही कारण है कि उनका धर्म फैलने के बावजूद कठोर नहीं बना। वो बहता रहा, जिंदा रहा। अब एक बहुत गहरी बात, बुद्ध ने रिचुअल्स को हटाकर खालीपन नहीं छोड़ा। उन्होंने एथिकल लिविंग को केंद्र में रखा। सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, ये सब किसी देवता को खुश करने के लिए नहीं थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि गलत वाणी, गलत कर्म, गलत आजीविका सीधे दुख पैदा करते हैं। ये मोरालिटी आदेश नहीं थी, ये इनसाइट से निकली हुई थी। और यही जगह है जहां बुद्ध वेदों से पूरी तरह अलग खड़े हो जाते हैं। वैदिक नैतिकता रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर टिकी थी। स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। बुद्ध की नैतिकता कॉज एंड इफेक्ट पर टिकी थी। अगर तुम क्रूर हो तो तुम्हारा मन अशांत होगा, और अशांत मन दुख ही पैदा करेगा। कोई ईश्वर बीच में नहीं, कोई फैसला सुनाने वाला नहीं। अब सोचो, अगर इंसान को यह समझ आ जाए कि वो खुद अपने दुख का निर्माता है, तो वो किसी पूजा से नहीं भागेगा, वो खुद को देखेगा। और यही देखने की प्रक्रिया समाज के लिए भी खतरनाक थी, क्योंकि जागा हुआ इंसान डर से नहीं चलता। और यहीं पर आखिरी बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर बुद्ध ने वेदों की अथॉरिटी, रिचुअल्स की पकड़ और ईश्वर के डर को हटा दिया, तो फिर आम इंसान को सहारा क्या मिला? भरोसा किस पर किया जाए? और बुद्ध ने उस भरोसे को कैसे जमीन पर खड़ा किया, हवा में नहीं। जब बुद्ध ने फेथ की जगह कॉन्फिडेंस की बात की, तो वो कॉन्फिडेंस किसी भगवान पर टिकाया हुआ नहीं था, किसी ग्रंथ पर नहीं, किसी भविष्य के स्वर्ग पर भी नहीं। वो कॉन्फिडेंस बहुत जमीन की चीज थी, इस पल में देख पाने का भरोसा। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अभी इसी क्षण अपने अनुभव को ईमानदारी से देख सकते हो, तो तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा असहज करती थी, क्योंकि फेथ तुम्हें थाम लेता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तुम्हें खड़ा कर देता है। और खड़े इंसान को चलने की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। वैदिक परंपरा में भरोसा बाहर था। देवता देख रहे हैं, कर्मफल मिलेगा, व्यवस्था संभाल लेगी। बुद्ध ने कहा, कोई व्यवस्था तुम्हें नहीं बचाएगी अगर तुम खुद को नहीं देख रहे। इसीलिए उन्होंने भरोसे को भविष्य से खींचकर वर्तमान में रख दिया। उन्होंने कहा, देखो, जब क्रोध उठता है तो इसी क्षण मन जलने लगता है, यही नरक है। और जब मन शांत होता है, इसी क्षण हल्कापन आता है, यही स्वर्ग है। कोई लोक नहीं बदला, कोई कहानी नहीं जोड़ी, बस अनुभव को सीधा रख दिया। यहीं पर बुद्ध और वेदों का अंतर पूरी तरह साफ हो जाता है। वैदिक धर्म ने जीवन को एक कॉस्मिक ड्रामा बना दिया था। देवता, यज्ञ, बलि, लोक, पुनर्जन्म की जटिल कहानियां। बुद्ध ने उस पूरे नाटक को शांत कर दिया और कहा, ड्रामा छोड़ो, अनुभव देखो। दुख कैसे बनता है, सुख कैसे बनता है, यही जानना काफी है, बाकी सब सजावट है। अब जरा आम इंसान की हालत समझो। सदियों से उसे बताया गया था कि वो अयोग्य है, अधूरा है, उसे किसी ऊंची शक्ति की जरूरत है। बुद्ध ने पहली बार कहा, तुम सक्षम हो, अगर तुम देख सकते हो तो तुम मुक्त हो सकते हो। इस एक वाक्य ने पूरी सामाजिक मानसिकता को हिला दिया, क्योंकि अगर इंसान सक्षम है, उपाय आए है, तो फिर पुरोहित की अनिवार्यता खत्म हो जाती है। और यही बात वैदिक व्यवस्था कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। यही वजह है कि बुद्ध ने कभी खुद को अवतार नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं जाग गया हूं, तुम भी जाग सकते हो, यहां कोई चुना हुआ नहीं है। और यह विचार उस समय के लिए इतना रैडिकल था कि उसे समझने में सदियां लग गईं, क्योंकि ज्यादातर धर्म कहते हैं, बस मैं अलग हूं, तुम अलग हो। बुद्ध कहते हैं, फर्क सिर्फ देखने का है, प्रकृति एक ही है। और अब यहां एक बहुत महीन बात समझो। बुद्ध ने भरोसा तो दिया, लेकिन वो भरोसा ब्लाइंड नहीं था। उन्होंने कहा, अगर किसी अभ्यास से लोभ बढ़े, अहंकार बढ़े, दूसरों से दूरी बढ़े, तो समझ लेना कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, चाहे वो अभ्यास कितना ही पवित्र क्यों ना लगे। ये बात आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि रिचुअलिज्म सिर्फ बाहर नहीं होता, वो ध्यान में भी घुस सकता है, साधना में भी घुस सकता है। इसलिए बुद्ध ने बार बार कहा, ध्यान का मतलब ट्रांस नहीं है, ध्यान का मतलब जागरूकता है। अगर तुम बैठकर कुछ देखने की बजाय किसी सुखद अवस्था में भाग रहे हो, तो वो भी पलायन है, और पलायन दुख को जड़ से नहीं काटता। वैदिक यज्ञ भी एक तरह का पलायन था। आग में घी डालो और जीवन की आग को भूल जाओ। बुद्ध ने कहा, जीवन की आग को सीधे देखो। अब जरा सोचो, अगर कोई परंपरा ये सिखाए कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा,
लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखने की क्षमता ही सबसे बड़ा सहारा है। तो वो परंपरा आरामदेह नहीं होगी, लेकिन सच्ची होगी। और बुद्ध का मार्ग आराम देने वाला नहीं था, वो मुक्त करने वाला था। आराम आदतों को बनाए रखता है, मुक्ति आदतों को तोड़ती है। यहीं पर बुद्ध का आखिरी और सबसे गहरा टकराव वेदों से होता है। वेद परमानेंस की बात करते हैं, जहां सुपा बिशबायंदे हैं। आत्मा शाश्वत है, ब्रह्म शाश्वत है। बुद्ध कहते हैं जो कुछ भी अनुभव में आता है वो बदलता है, और अगर बदल रहा है सोमैदान तो उसे पकड़ना दुख है। उन्होंने किसी शाश्वत सत्ता को पकड़ने से इनकार किया, क्योंकि पकड़ने की प्रक्रिया ही दुख पैदा करती है। ये बात सुनने में नकारात्मक लगती है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी करुणा है। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं बचता कि बुद्ध ने वेदों को क्यों नहीं माना। असली सवाल ये बन जाता है, क्या हम आज भी वही कर रहे हैं जो बुद्ध ने 2500 साल पहले छोड़ दिया था? क्या हमने भी सत्य को अथॉरिटी के हवाले कर दिया है ताकि हमें देखने की मेहनत न करनी पड़े? अब जरा ईमानदारी से अपने समय को देखो। आज भी हम वही सवाल नहीं पूछते जो बुद्ध ने पूछे थे, बल्कि वही जवाब दोहराते हैं जो हमें सुरक्षित लगते हैं। आज भी हम किताब बदल लेते हैं, देवता बदल लेते हैं, भाषा बदल लेते हैं, लेकिन तरीका वही रहता है। अथॉरिटी बाहर, जिम्मेदारी बाहर, और देखने की मेहनत से बचने की कोशिश। और यहीं पर बुद्ध आज भी असहज करते हैं, क्योंकि बुद्ध कोई आरामदेह विरासत नहीं है, बुद्ध एक जिंदा चुनौती है। आज जब कोई कहता है ये मान लो क्योंकि ऐसा लिखा है, ऐसा कहा गया है, ऐसा चलता आ रहा है, तो ये वही वैदिक मानसिकता है, चाहे ग्रंथ कोई भी हो। बुद्ध ने उस मानसिकता को जड़ से हिलाया था। उन्होंने कहा अगर कोई बात तुम्हें ज्यादा लालची बना दे, ज्यादा डरपोक बना दे, ज्यादा हिंसक बना दे, तो वो धर्म नहीं है, वो कंडीशनिंग है। और कंडीशनिंग चाहे कितनी भी पवित्र भाषा में क्यों ना हो, वो दुख ही पैदा करती है। अब समझो बुद्ध ने वेदों को क्यों नहीं माना। इसीलिए नहीं कि वेद पुराने थे, इसीलिए नहीं कि वो गलत थे, बल्कि इसीलिए कि वो इंसान को देखने से रोक रहे थे। वो उत्तर दे रहे थे, दे रहे थे, लेकिन सवाल मार रहे थे। वो व्यवस्था दे रहे थे, लेकिन जागरूकता नहीं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे पास सारे उत्तर हैं, लेकिन देखने की क्षमता नहीं है, तो तुम फिर भी अंधे हो। और यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि आज भी इंसान दुख से भागने के लिए रिचुअल्स ढूंढता है, कोई पूजा में, कोई मेडिटेशन ऐप में, कोई आइडियोलॉजी में। लेकिन बुद्ध कहते हैं भागो मत, दुख को देखो, उसकी जड़ को देखो, और जब जड़ दिख जाती है तो उसे काटने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, देखने से ही कट जाती है। अब जरा एक आखिरी फर्क समझो। वैदिक व्यवस्था ने इंसान को यूनिवर्स के सामने छोटा रखा। तुम कुछ नहीं हो, सब कुछ देवता है। बुद्ध ने इंसान को यूनिवर्स के बराबर खड़ा कर दिया। तुम वही प्रकृति हो जो सब कुछ बना रही है, बस तुम उसे समझ नहीं पा रहे। और ये बात अहंकार नहीं पैदा करती, करती थी, बल्कि गहरी जिम्मेदारी पैदा करती है। क्योंकि अगर दुख बाहर से नहीं आ रहा तो समाधान भी बाहर से नहीं आएगा। बुद्ध का इनकार वेदों का इनकार नहीं था। बुद्ध का इनकार उस सोच का इनकार था जो सत्य को किताब में बंद कर देती है। उन्होंने सत्य को खुला छोड़ा, हर इंसान के अनुभव में। और यही खुलापन खतरनाक भी है और मुक्तिदायक भी। खतरनाक इसलिए क्योंकि अब बहाने नहीं बचते, मुक्तिदायक इसलिए क्योंकि अब कोई रोक भी नहीं सकता। और अब सवाल तुम्हारे सामने है, और ये सवाल किसी बहस के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। क्या तुम सत्य को इसलिए पकड़ते हो क्योंकि वो सुरक्षित है, या इसलिए कि वो सच है? क्या तुम मानते हो क्योंकि डर लगता है, या देखते हो क्योंकि साहस है? बुद्ध ने कभी कहा नहीं मेरे पीछे चलो। उन्होंने कहा देखो, और अगर दिख जाए, कुत्ता रिते जाए, तो खुद चल पड़ो। यही वजह है कि बुद्ध आज भी जिंदा है, क्योंकि वो किसी मंदिर में बंद नहीं है, किसी ग्रंथ में कैद नहीं है। वो हर उस क्षण में है जहां कोई इंसान ईमानदारी से अपने मन को देखता है, बिना सजावट, बिना बहाने। और अगर तुमने ये देखना शुरू कर दिया तो समझ लेना तुमने बुद्ध को नहीं माना, तुमने बुद्ध को जिया है। अगर ये बात तुम्हें चुभी है, असहज किया है, सोचने पर मजबूर किया है, तो यही इसका मतलब था। इस वीडियो को पसंद करना, शेयर करना या चैनल को सब्सक्राइब करना एक औपचारिकता है।
असली काम यह है कि अगली बार जब कोई तुम्हें कहे बस मान लो, तो तुम रुककर पूछो, क्या मैंने इसे देखा है? यही सवाल बुद्ध का था। और अगर यह सवाल जिंदा है तो धम्मा फाइल्स भी जिंदा है।